सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा 1 के 4 मंडलों के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सिंधिया सबसे पहले दौलतगंज की रामनारायण धर्मशाला पहुंचे और बूथ विस्तारक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इसी धर्मशाला में ही बीजेपी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी। इस सिद्धांत पर बीजेपी आज भी काम कर रही है। इसके बाद सिंधिया गुड़ीगड़ा का नाके पर पहुंचे और वहां पर बूथ विस्तारक कार्यक्रम में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर वो शहर है जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी, इसलिए रामनारायण धर्मशाला को भव्य रूप दिया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा है, हमारे अध्यक्ष जी की आशा और अभिलाषा है, जेपी नड्डा जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की आशा और अभिलाषा है कि जमीनी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नींव बने, जनसेवा का, एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का और सेवा भाव के साथ हम लोग कार्य करें। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, बूथ विस्तारक योजना इन दोनों चल रहा है बीजेपी का, 30 जनवरी तक ये चलेगा और आज इसी सिलसिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। अलग अलग बूथ मंडल में वो पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ मायने उनके संबोधन के और कितना असर होगा इसका? देखिए, आकांक्षा समझता हुआ क्योंकि आगामी समय में 2023 और 2024 के चुनाव है, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है और उसी का हिस्सा है एक बूथ विस्तारक का, क्योंकि पार्टी का नारा है कि अगर बूथ मजबूत होगा तो उनका वोट मजबूत होगा और सरकार भी उनकी आगे आने वाले समय में बनी होगी। उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के तहत आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे। उन्होंने एक विधानसभा के 4 मंडलों की यहाँ पर बैठक ली है और बूथ विस्तारकों से बातचीत की है, 1 to 1 बातचीत भी की है। इसके साथ ही सबसे पहले जो पहुंचे थे दौलतगंज में, वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि बीजेपी के जो पुत्र पुरुष है कहे जाते हैं, उन्होंने एकात्म मानववाद के का जो चिंतन और मंथन था वो उसी धर्मशाला से किया था। तो आज उनका जिक्र भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो हमारे आदर्श है, उन्हीं से सबको सीखना चाहिए और वो जो जिस भवन में उन्होंने एकात्म मानववाद की जो परिकल्पना की थी, उस भवन को भी एक भव्य रूप देना चाहिए, एक स्मारक के तौर पर उसको डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के वो एक आधार स्तंभ थे दीनदयाल उपाध्याय। तो उसी को लेकर उन्होंने और उसके साथ ही उन्होंने जो बूथ विस्तारक जो लोग थे उनसे 1 to 1 बातचीत की है, उनसे घर में भी जाके मुलाकात की है और उनको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से अब पार्टी की जो रीति नीति है उसको आगे लेकर पहुंचना है, सरकार की जो योजना है उसको आगे लेकर पहुंचना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आकांक्षा, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो तैयारी है 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारी है। बीजेपी ने अभी से जो उसके बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहीं न कहीं जो बूथ का जो मैन करता है, जो अंतिम छोर का जो कार्यकर्ता है, उसके पास पहुंचने की कोशिश है, उससे बात करने की कोशिश है, उसको पार्टी के आगे गढ़ने की कोशिश, आगे ले जाने की कोशिश है। वो कहीं न कहीं उसी में काम करने में बीजेपी अब जुट गई है। बिल्कुल, बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए ही साधा जाएगा मिशन साल 2023 को। देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट्स इसके आएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर।